नमस्कार दोस्तों, महाकौशल कोचिंग एकेडमी मंडला में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे इन सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे कोई संख्या दी हुई है हमारे सामने, अगर कोई संख्या दी हुई है 1532, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके इकाई में क्या अंक है, 2 है। तो हमें यहाँ से आसानी से देख के बता सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने के बाद हमें ये ज्ञात करना होगा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उन्हीं आधार पे हम उन सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इकाई अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट के आधार पर ही कोई ना कोई संख्या बनती है और इसका इकाई अंक भी इन्हीं 10 डिजिट के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली संख्या जो आती है, जैसे कि एक नियम नंबर या कंडीशन में पहली आपको बताऊं, तो संख्या जैसे 0 है, 1 है, 5 है या 6 है। अगर ये संख्या अगर आपके इकाई अंक में आती हैं, किसी संख्या के इकाई अंक में आती है, तो घातों का प्रभाव पड़ता है। अगर मैंने इन पर किसी भी संख्या पे अगर मैं किसी प्रकार का घात लगाता हूं, तो इन संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। चलिए मैं आपको एक संख्या पे अप्लाई करके बताता हूं। जैसे कि मैंने संख्या ले ली 5। 5 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, तो आप देखेंगे 5 की पावर 1 मतलब कितना आएगा, 5 का एक बार गुणा तो कितना जाएगा, 5। 5 की पावर 2 लेता हूं, तो आप देखेंगे 5 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। तो 5 गुणित 5 मतलब कितना जाएगा, 25। अगर मैं 5 की पावर 3 लेता हूं, तो आप देखेंगे 5 की 3 मतलब 5 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा, 3 बार। 5 गुणित 5 गुणित 5 मतलब कितना जाएगा, 125। अगर मैं 5 की पावर 4 लेता हूं, तो आप देखेंगे कितना जाएगा, 5 का 4 बार गुणा हो जाएगा। 5 गुणित 5 गुणित 5 मतलब कितना जाएगा, 25 25 हम 625। तो आप एक चीज देखेंगे कि इकाई का अंक हमेशा 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये चारों संख्याएं ऐसी हैं कि इन पर आप किसी प्रकार की पावर लगा दीजिए, इनका इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, मतलब संख्या स्वयं ही रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपको देखूं, 6 पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 6 की पावर अगर 1 लगाते तो आप देखेंगे इकाई अंक 6 आ जाता है। 6 की पावर 2 लगाते हैं तो 36 आता है। 6 की पावर 3 लगाते हैं तो 216 आता है। तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है, संख्या वही 6 की 6 रिपीट हो रही है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर जब भी इकाई में 0, 1, 5 और 6 आता है, तो इसमें आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, यानी घात लगा दीजिए, संख्या का मान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब संख्या वही आएगी। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है, देखें, जैसे कि आपके सामने अगर इकाई का अंक में 4 आ जाए या क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा घातों का। तो देखिए 4 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, 4 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, तो आप देखिए 4 का एक बार गुणा कितना जाएगा, 4। 4 की पावर 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणित 4 मतलब 16। 4 की पावर 3 मतलब 4 की घात 3 मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब कितना जाएगा, 64। 4 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 का 4 बार गुणा, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16, 256। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का वर्ग 256 होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो आप एक चीज देखेंगे, जब 4 की पावर 1 आ रही है तो संख्या 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 आ रही है तो 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 लेंगे तो 6 आएगा। 4 की पावर अगर 5 लेते हैं, तो आप देखेंगे 4 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, 5 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 कितनी बार गुणा, 5। तो आप देखें 256 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 छिंग 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10। क्या आएगा, इकाई का अंक पुनः क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो आप यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि जब भी 4 की पावर विषम हो, क्या हो,
4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम मतलब 4 की घात 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ये विषम है। आगे 7, आगे 9, आगे 11, मतलब जब भी 4 की पावर विषम होगी तो संख्या का मान हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। अगर 4 की पावर अपन 2 लेते हैं मतलब 4 की पावर सम लेते हैं, तो आप देखेंगे 4 की पावर 2 मतलब इकाई अंक कितना आया, 6। 4 की पावर 4 मतलब ये भी सम संख्या है, तो इसके पावर 4 होने पे क्या आ रहा है, इकाई अंक 6। मतलब आगे भी यही सीरीज चलता रहेगा। 4 की पावर 6 में भी क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। 4 की पावर 8 में भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। मतलब हमें ये पता चला कि जब भी ये संख्याएं आएंगी तो इन पे सम और विषम की घात पे संख्याएं परिवर्तित होगी। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की कोशिश करना है। आप बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी और आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या 9 पे अप्लाई होता है। तो 9 पे भी मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। 9 की पावर अगर 1 आता है तो आप देखेंगे 9 आएगा। 9 की पावर 2 लगाते हैं तो 81 होता है। 9 की पावर 3 आता है तो 27 आता है, सॉरी 9 का घन 729 होता है। 9 की घात 4 लेते हैं तो कितना आएगा, 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 7 63, 2 65, कितना आ जाएगा 6561। मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी 9 की पावर सम रहेगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। और विषम होगा, सॉरी 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम रहेगी तो 9 की पावर संख्या 9 स्वयं ही रिपीट होगी, है ना। इससे हमें ये निष्कर्ष निकालना है कुल मिला के कि जब भी 4 और 9 में विषम की पावर रहेगी, क्या रहेगी, विषम की पावर रहेगी, तो संख्या 4 और 9 ही आएगी रिपीट। और अगर सम होती है तो संख्या 9 के लिए इकाई अंक 1 हो जाएगा और 4 के लिए सम होने पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से इनको निकाल भी पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली 4 संख्या और बची हुई हैं। आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या कंप्लीट हो चुकी हैं और टोटल हमारे 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो अब बची संख्याएं कितनी हैं, तो आप देखेंगे 2 है, 3 है, 7 है और 8, यही 4 संख्याएं बची हैं। तो आपको मैं बता दूं ये 4 संख्या ऐसी हैं जिन पर घातों का मान 4 के चक्रीय क्रम से संख्याएं परिवर्तित होती हैं। मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इन पे संख्याओं का पावर 4 बार तक बदलता है तो संख्याएं के अंक भी 4 बार तक बदलते जाते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लेता हूं तो इकाई का अंक 3 आता है। 3 की पावर 2 लेता हूं तो इकाई का अंक 9 आता है। 3 की पावर 3 लेता हूं मतलब 27 आता है। 3 की पावर 4 लेता हूं तो आप देखेंगे 81 आता है। 3 की पावर 5 लेता हूं तो आप देखेंगे 243 आता है। 3 की पावर 6 लेंगे तो आगे देखिए 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 729 आता है। तो आप देखेंगे इसी तरीके से आगे भी जाएंगे, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, फिर 3 की पावर 9, तो ये संख्या क्या होंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये निष्कर्ष निकालना है। यहाँ पे देखिए जब 3 की पावर 1 होता है तो 3 आता है, 2 पे 9, 3 पे 7, 4 पे 1। जैसे 3 की पावर 5 हो तो यह तो संख्या पुनः 3 आती है। 6 होने पे इकाई अंक 9 आएगा, 7 होने पे 7 आएगा, 8 आने पे 1 आएगा। मतलब ये संख्या इसके बाद क्या होंगी, पुनः रिपीट होगी। ऐसी ये कंडीशन जो इस 3 पर ही अप्लाई नहीं होगा, ये चारों की 4 संख्याएं 2 3 7 8 3 चारों पर ही अप्लाई होगा। इस पर भी देख लीजिए, जैसे कि अगर मान लो 2 आता है तो 2 की पावर 1 लगाने पे क्या होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128। मतलब आगे आप बढ़ेंगे तो आप 4 बार तक संख्याएं रिपीट होती हैं, मतलब बदल के आती हैं। इसके बाद संख्या पुनः क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है और इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमें इन संख्याओं को याद नहीं करना है कि इसके इकाई में क्या अंक आएगा। हम इतना तो हल करके देख ही सकते हैं कि अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4। मतलब हम कम से कम 4 की पावर तक की संख्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर संख्या में किसी प्रकार की बड़ी पावर आती है, मतलब कि जैसे 7 की पावर
7 की पावर मान लो 17 आ जाती है, तो अब हमें 7 का गुणा 17 बार गुणा करना पड़ेगा, और 17 बार गुणा करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो हमें 17 बार गुणा नहीं करना है, हमें पता है कि ये संख्याएं 4 के चक्रीय क्रम से संख्या रिपीट होती है। तो हमें क्या करना है, 4 के आधार से मतलब 4 से हमें कम घातांक में संख्याओं को लाना है। मैक्सिमम 4 होगा या उससे कम की घात में हमें संख्या को लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे 4 का भाग देंगे। जैसे ही हम 4 का भाग देंगे तो हमें भागफल पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 4 का भाग हो सकता है भागफल ज्यादा बार जाए, तो हमें 4 से कम लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेषफल पर फोकस करना पड़ेगा, इस पर शेषफल क्या बचेगा। तो जैसे ही हम 4 का भाग देते हैं तो 4 चौके 16, 4 बार भाग जाता है, लेकिन हमें भागफल पर ध्यान नहीं देना है, कितने पर ध्यान देना है, शेषफल पर। तो आप देखेंगे कितना शेषफल बचा, 1, मतलब 7 की पावर 1 मतलब कितना आएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं एक और ले लेता हूं, जैसे कि अगर हमारे सामने कोई संख्या है 312, 312 और इसकी पावर भी 312 है, तो अब हमें 312 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 312 बार। इसके बाद हमें यह पता होगा कि इकाई अंक क्या आएगा, तभी हम आंसर दे पाएंगे। लेकिन इतना करना क्या हो जाएगा, कठिन कार्य हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी आधार पे हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देके इसकी घात को 4 से कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, और मैं आपको बता दूं, चूंकि हम इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो बाकी जो संख्याएं हैं उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रहती है, मतलब हम इन संख्याओं को छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे बचा क्या, 2 की पावर 312, 2 की पावर 312, इस पे हम क्या करेंगे, इसकी घात को 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार भाग जा रहा है, आप देखेंगे 4 सत्ते 28, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, कितना आया, शेषफल 0 आया। 4 सत्ते 28, शेषफल 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो शेषफल आपका जब भी 0 आता है तो आप यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। अगर 2 की पावर 0 लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, जो कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमें हमेशा इसकी पावर क्या लेनी है, 4 ही लेनी है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब हम मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे इन सवालों पे अप्लाई करते हैं और इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ये 2 3 7 8 एक ऐसी संख्या है कि जब भी ये संख्या इकाई किसी संख्या के इकाई में आ जाती हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या अगर आपके क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए, नॉर्मली वन लाइनर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन ए आपको मिल जाए 729, ऑप्शन बी 529, ऑप्शन सी आप ले लेते हैं कोई भी ऑप्शन 121, ऑप्शन डी 1032। तो आपको इसमें से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप आसानी से एक बार में ही देख के बता पाएंगे कि यह आंसर क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके इकाई में कभी भी 2 3 7 और 8 आ जाए मतलब वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती है। वैसे भी आपको पता है कि 729 किसका वर्ग होता है, 27 का। 529 किसका वर्ग होता है, तो आप देखेंगे 23 का वर्ग होता है। 121 11 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन 1032 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन संख्याओं को आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो उन सवालों पे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मैंने छोटी संख्याएं ली हैं आपको समझाने के लिए, इससे बड़ी बड़ी संख्या आ सकती हैं जो पूर्ण वर्ग रूप में होगी या नहीं होगी, इसका डिसीजन हम इन्हीं इकाई अंक के आधार पे पता लगा सकते हैं। चलिए हमने जो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर हम इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आपके सामने अगर ये सवाल है कि एक
2137 की घात 753 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपको जो नियम बताया है, तो आपने देखा कि थर्ड नियम या थर्ड कंडीशन आपने देखा था कि जब भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाती हैं तो इकाई अंक क्या होता है, 4 के चक्रीय क्रम से बदलता है। मतलब हमें ये 7 जो है इसका 4 बार तक इकाई अंक बदलेगा, तो हमें इसकी घात क्या करना पड़ेगा, 4 से कम लाने की कोशिश करना है, क्योंकि 4 से ज्यादा हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, हम कितनी लंबे प्रोसेस सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा है कि इसको हम 4 की घात से कम करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें सिर्फ इसमें इकाई अंक से मतलब है, तो बाकी जो दी संख्या है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम 7 की पावर देखते हैं, 7 की पावर 753 है। तो अब हमें 4 का भाग देके इसमें शेषफल देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। और 7 की पावर 1 मतलब कितना जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 4 का भाग किसकी घात में देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो आप देखेंगे इसमें शेषफल क्या बच रहा है। आपको अगर भाजकता का नियम पता होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं इकाई के 2 अंकों को हम 4 से भाग देकर देख लेंगे कि संख्या पूरी तरह से भाग जा रही है या नहीं जा रही है। अगर संख्या पूर्ण तरह से भाग नहीं जा रही है तो हम आसानी से एक बार में चेक करके बता सकते हैं कि शेषफल क्या बचेगा। तो 4 का अगर आप 53 में भाग देंगे तो आप देखेंगे 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 1, 4 तिया 12, शेषफल कितना बच जाएगा 1। आसानी से आप एक बार में देख के बता सकते हैं। तो इसका आंसर कितना जाएगा 7। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे देखेंगे, 3 की पावर 61 है, तो आपने देखा कि 4 की चक्रीयता से क्रम बदलता है, तो आप यहीं पे 4 का भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 बार 15 बार भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। तो 3 की घात 1। 6 पे आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, संख्या का मान कभी नहीं बदलता है, तो इसका मान कितना जाएगा 6 गुणे 7 के लिए अभी हमने पढ़ा है कि 4 का भाग देके इसमें हम इसके शेषफल पे क्या करेंगे, देखेंगे कि 7 में कितने की घात बच रही है। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच जाएगा 2। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 गुणे 49, तो 9 8 72, इकाई अंक कितना जाएगा 7, क्योंकि हमें इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई अंक बताना है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। सेम इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की घात 58, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 की पावर 95 मतलब हमें इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 7 की पावर 4 दूनी 8, एक शेषफल बचेगा 4 तिया 12, 7 की पावर कितना बचेगा 3 माइनस 3 की घात 58 है, 3 की घात 58 मतलब 4 का चक्रीय क्रम चलता है, इसमें भी हम 4 का भाग देंगे। देखिए 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 1, 4 चौके 16 मतलब 3 की पावर कितना बचेगा शेषफल 2। तो अब देखिए 7 का घन 343 होता तो हमें 343 लेने की जरूरत नहीं है, हम इकाई अंक 3 लेंगे माइनस 3 की पावर 2 मतलब 9। तो ध्यान देना अभी संख्या 3 छोटी है और माइनस 9 क्या है, बड़ी संख्या है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -6 आएगा। लेकिन ध्यान रखना कभी भी हमारी किसी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं होता। जैसे कि अगर आपके सामने कोई संख्या 125 है तो आप देख रहे हैं कि आप माइनस यहाँ 5 रहता है क्या, नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी हमारा इकाई अंक माइनस नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस का बनाने के लिए इसमें प्लस 10 से या 10 से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 से हम जैसे 6 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 4, और यही इस सवाल का सही आंसर होगा। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि हमने 10 का भाग क्यों दिया। जैसे कि देखिए कि आप कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए आप 51 में से आप 48 घटाते हैं, तो आप देखेंगे क्या होगा, एक छोटी है एक छोटा है, 8 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एक उधार लेंगे, एक उधार लेंगे मतलब कितना लेंगे 10 ही तो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो जैसे ही आप 10 से उधार लेंगे तब तो ये 11 होगा, और आप इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा शेषफल 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कैसे एक उधार लिया, 10 उधार लिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे इसके पहले और भी संख्याएं थी, 343 थी, तो जब हम किसी संख्या से घटाएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ उधार जाएगा, तो सीधे हम 10 ही उधार देंगे। तो इसको 13 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तब भी आपका आंसर कितना आएगा 4। इसलिए जो माइनस संख्या होती है उसमें हम 10 को जोड़ के या 10 में से घटा के उस संख्या को क्या कर लेते हैं, धनात्मक बना लेते हैं, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को पुनः
बैक करके देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल पे 17 की पावर 1999 है, प्लस 11 की घात 1999 है, माइनस 7 की पावर 1999। इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा, 7 की पावर 1999, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो हमें इस संख्या में दो ही संख्याओं पे भाग देके इसका पता कर सकते हैं कि इसका शेषफल कितना बचेगा। इस एक को कोई लेना देना नहीं है, इस एक से भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 99 बटे कितना है 4, प्लस 1 की पावर कितना है 1999, मतलब 4 से भाग देंगे तो हमें इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, मतलब 2 पे ही भाग देके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 7 की पावर 1999, तो यहाँ पे भी क्या है, इन दो संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 4 के भाजकता के नियम के आधार पे हम संख्याओं को आसानी से क्या है, इकाई के 2 अंकों को भाग देके पता कर सकते हैं कि शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे भी 99 पे 4 का भाग देंगे तो आप देखेंगे शेषफल कितना बचेगा, 4 दूनी 8, एक शेषफल बचेगा तो कितना बचेगा, 4 चौके 16, 7 की घात 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो संख्या क्या आती है, 1 ही आती है, माइनस 7 की पावर यहाँ पे भी क्या बचेगा, 7 की घात 3। तो आप देखेंगे प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा आपका 1। यही इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई हैं, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।